हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आज है 29 दिसंबर, मंगलवार है। ठीक है, तो आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि जो एचपीओ पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, स्कूलों पे एक बड़ी खबर है दोस्तों। और क्या बीएड की फ़ीस कम होगी? ठीक है, अभी जो बीएड की काउंसलिंग होगी उसकी फ़ीस का कम होगी। और दोस्तों, एचपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और एचपीएसएससी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अपडेट आई हुई है, वो भी हम यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, हिमाचल बर्फ से लकदक, 3 एनएच समेत 401 सड़कें बंद, 200 से ज़्यादा बसें फंसी। तो राजधानी शिमला और धर्मशाला में नड्डी में सीजन का पहला हिमपात। सोलन के सुबाथू ने 25 और धर्मपुर ने 20 साल बाद ओढ़ी सफ़ेद चादर। नए साल से पहले हिमाचल प्रदेश बर्फ से लकदक हो गया है। रविवार रात को हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश हुई। राजधानी शिमला, धर्मशाला में नड्डी और सोलन में सीजन का पहला हिमपात हुआ। सोलन के सुबाथू में ने जो है 25, जबकि धर्मपुर ने 20 साल बाद सफ़ेद चादर ओढ़ी है। ताज़ा हिमपात से मनाली ले शिमला, नारकंडा, रामपुर, आनी, जलोड़ी, जोत नेशनल हाईवे समेत 401 सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई हैं। जिला चंबा में सबसे ज़्यादा 150 सड़कें बंद हैं, जबकि कुल्लू में 57, लाहौल स्पीति में 75, मंडी में 27, शिमला में 87 सड़कें अवरुद्ध हैं। इनके अलावा भी छोटे बड़े मार्ग जो हैं यातायात के लिए ठप हो गए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो धर्मशाला के करेरी में बर्फबारी के बीच फंसे 71 पर्यटक रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पहुंचाए। और आगे देखते हैं तो 8 डिग्री लुढ़का अधिकतम पारा, सुबह में कंप कपा देने वाली शीतलहर, पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार होटल पैक। तो यहाँ पे देख सकते हो वेदर की अपडेट। ठीक है, कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। सड़कें बहाल करने में जुटे 10,000 कर्मचारी। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। करीब 10,000 कर्मचारियों को फील्ड में जो है बर्फ हटाने में लगाया गया है। 5,000 जेसीबी और डोजर तैनात किए गए हैं। निजी जेसीबी भी हायर की गई हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट। एक महीना पहले ब्रिटेन से ऊना लौटा युवक पॉजिटिव। तो कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए पुणे भेजा सैंपल। जर्मनी से लौटते समय ब्रिटेन में रुकी थी फ्लाइट, 3 अन्य की रिपोर्ट नेगेटिव। तो जर्मनी से लौटा जिले के महतपुर क्षेत्र का 26 वर्षीय युवक जो है कोरोना संक्रमित निकला है। कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा है। इस मामले में जो है जिले में हड़कंप है। युवक को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया है। एहतियात के तौर पर युवक के संपर्क में आए परिजनों के सैंपल भी लिए जाएंगे। और युवक जो है 29 नवंबर को ब्रिटेन से होकर जर्मनी से भारत लौटा था। इसके विमान का स्टॉप ब्रिटेन में होने के कारण वहाँ से लौटने वाले लोगों की सूची में इसका नाम है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और अभी देख लेते हैं आज कितने केस आए हैं। तो कोरोना से 2 मरीजों की मौत, 238 और संक्रमित। दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। और इसके अलावा मुझे टेलीग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में उसका भी आपको लिंक मैं प्रोवाइड करने की दोस्तों कोशिश करूँगा। ठीक है, आई कार्ड चेक कर लेना। तो हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने दम तोड़ दिया। तो शिमला के अभी देखते हैं। सोमवार को प्रदेश में 238 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कांगड़ा में 54, सोलन में 53, हमीरपुर में 40, शिमला में 28, मंडी में 19, बिलासपुर में 10, ऊना में 9, चंबा में 8, किन्नौर में 5, लाहौल स्पीति में 2 और कुल्लू में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला जो है सामने आया है। तो ये देखिए दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही शास्त्री के 1,172 पदों पर भर्ती को हरी झंडी। हाईकोर्ट ने दी राहत। 1 जुलाई को लगी थी रोक, अभी नहीं भरे जाएंगे 10 पद। तो शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रहते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। और यही भर्तियां 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत करवाई जा रही हैं। हाईकोर्ट ने शास्त्रीय अध्यापकों के भर्ती नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका में दिए गए आदेशों में स्पष्ट किया है कि 10 पदों के अलावा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें।
तो न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंड ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि भर्तियां नियमों के अनुसार ही की जाए। मामले के अनुसार सरकार द्वारा शास्त्रीय पदों पर भर्ती की जा रही है, इनमें बीएड अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है कि ये भर्ती नियम कानून के विपरीत है तथा ये शिक्षा के अधिकार व मौलिक अधिकारों के विपरीत है और प्रदेश सरकार अपनी मर्जी से बीएड की अनिवार्यता को खत्म नहीं कर सकती। मामले में सुनवाई 3 मार्च को होगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं, 1172 शास्त्री की वैकेंसीज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही रिकॉर्ड पर्यटक आने से बंद 200 होटलों, 70 होम स्टे के ताले खुले। मनाली में इन दिनों होटलों में चल रही 100% ऑक्यूपेंसी, घर भेजा स्टाफ 9 माह बाद बुलाया। 10 साल बाद मनाली में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक। 60 से 70% प्रतिशत रही है यहाँ पे ऑक्यूपेंसी। मनाली की यहाँ पे बात हो रही है और इस साल पिछले 10 सालों के बाद विंटर सीजन में सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिन को मनाली के पर्यटन स्थल और शाम को माल रोड पूरी तरह से भर रहा है। कुल्लू मनाली की वादियां सैलानियों से गुलजार हो गई हैं और पर्यटकों को रोकने के लिए होटल नहीं मिल रहे। रुकने के लिए क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाने के लिए रिकॉर्ड सैलानी आने से कुल्लू मनाली मणिकर्ण बंजार घाटी में 9 माह से बंद पड़े 270 होटलों, होम स्टे के फिर जो है ताले खुल गए हैं। तो ये दोस्तों एक अपडेट है। ताज़ा हिमपात के बाद पर्यटन नगरी मनाली के माल रोड पर उमड़े सैलानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। दोस्तों ये रही बच्चे की बकाया फीस जमा करवाओ तभी देंगे रिपोर्ट कार्ड। शहर के कुछ निजी स्कूल अभिभावकों को अब सीधे कॉल कर रहे धमकियां। स्कूलों की मनमानी रोकने में सरकार नाकाम। तो निजी स्कूल प्रबंधन अब अभिभावकों को मैसेज ना भेजकर सीधे कॉल करके फीस जमा करवाने की मांग करने लगे हैं। यही नहीं, फीस जमा करवाने पर ही बच्चे का रिजल्ट जारी करने की परीक्षा रूप से धमकी भी दे रहे हैं। अभिभावकों से कहा जा रहा है कि आपकी 15,000 फीस बकाया है, इसे जमा करवाओ तभी आपके बच्चे के रिजल्ट कार्ड की हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। सरकार के डुलमुल रवैये का नतीजा, कमेटी के फैसले आने पर ही देंगे शुल्क। तो ये भी कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और 15,000 जमा करने को कह रहा है स्कूल प्रबंधन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों जारी नहीं हुआ फीस से जुड़ा कोई लिखित आदेश। निजी स्कूलों का मामला, कैबिनेट बैठक में हुआ था उपायुक्तों से जांच करवाने का फैसला। तो निजी स्कूलों की फीस को लेकर बनी उलझन स्थिति अभी भी बरकरार है। सोमवार को भी निजी स्कूलों की फीस से जुड़ा कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। 23 दिसंबर को ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने फीस से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक इस बाबत आदेश जारी नहीं हुए हैं। खराब मौसम के चलते टला निदेशालय का घराव। तो राजधानी शिमला में हुई सीजन की पहली बर्फबारी के चलते सोमवार को प्रस्तावित उच्च शिक्षा निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, पूरा पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर की परीक्षा का परिणाम घोषित दोस्तों। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था जूनियर ऑडिटर का, पोस्ट कोड 759, 15 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई थी। उसका 20 सितंबर को ये इनका एग्ज़ाम हुआ था और कल जो है इनका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और 18 जनवरी को 9:30 बजे जो है 15 नंबर की मूल्यांकन परीक्षा जो है आयोग के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। तो 18 जनवरी तो को जो है आपको इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स की विश्वविद्यालय ने जारी की मेरिट लिस्ट। दोस्तों एचपी की तरफ से अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए परिणाम के आधार पर ही श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय पहले दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद 19 जनवरी को पहली प्रवेश सूची जारी करेगा। इसके मुताबिक ही जो है विश्वविद्यालय से संबंध निजी और सरकारी नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो ये दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियों के आदेश जारी। तो दोस्तों प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 12 फरवरी 2021 तक जो है छुट्टियां दी जाने के लिए लिखित आदेश जारी हो गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बीते दिनों हुई बैठक में शीतकालीन स्कूलों की तर्ज पर ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भी छुट्टियां देने का फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को शिक्षा सचिव जो है की ओर से एक लिखित आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि छुट्टियों के दौरान हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई जो है जारी रहेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों एक अपडेट है स्कूलों के लिए। और अभी बात कर लेते हैं एचपीयू पीजी के। बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों। एचपीयू
पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरेंगे दोस्तों? जनवरी फरवरी में आप हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जनवरी फरवरी, फरवरी तक भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कब उनका नोटिफिकेशन आता है, जनवरी फरवरी में। ठीक, तो बने रहिए भारत अपडेट चैनल के साथ। और दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या बीएड की फ़ीस कम होगी? दोस्तों बीएड का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि बीएड की फ़ीस कम हो। जब भी काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो फीस तो जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है उतनी ही लगेगी। ठीक है, तो फीस का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया है कि कम होगी या कुछ होगा। ठीक है, तो फीस उतनी ही लगेगी। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।